आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ पीआर हरि जुड़ रहे हैं जो कि सीएमडी लिमिटेड के मालिक हैं और उनसे हम जरा समझ लेते हैं। सीएमडी हैं माफ कीजिए जीआरसी के, उनसे हम जरा समझते हैं कि इस समय कैसे आगे की ऑर्डर बुक है, कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर हरि। हरि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो आपकी शानदार ग्रोथ की कंपनी को जो कर रही है उसके लिए बहुत बधाई। मैं ऑर्डर बुक से शुरू करना चाहूंगा। सर, इस समय करंट ऑर्डर बुक क्या है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। धन्यवाद अजय जी। हमारा ऑर्डर बुक पोजीशन इस समय पे एक्चुअली एज ऑन 30 जून 24,546 करोड़ है। दिस कंप्राइजेस ऑफ 4 प्रोजेक्ट्स फॉर द इंडियन नेवी कंसिस्टिंग ऑफ 19 वॉरशिप्स, और दो और प्रोजेक्ट है फॉर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द गवर्नमेंट ऑफ Bangladesh. In addition to that, the order book also comprises of our portable steel bridges, the ship repairs, the deck machinery and the marine diesel engine components. So in a nutshell, 24,546 crores. इसमें majority, that is 95% orders आ रहे हैं शिप बिल्डिंग से। ये जो 4 प्रोजेक्ट जो मैं बताया था नेवी का है, उसमें P-17 अल्फा स्टेल्थ फ्रिगेट का प्रोजेक्ट है, एक सर्वे वेसल लार्ज का प्रोजेक्ट है 4 शिप का, 8 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, और एक नया ऑर्डर हमको एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमको मिला था। एक्चुअली हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 30 मार्च को फॉर 4 नेक्स्ट जनरेशन ओशन गोइंग पेट्रोल वेसल्स। हरि, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अजय शर्मा हियर। ये बताइए कि अभी आपकी जो ओवरऑल ऑर्डर बुक तो है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जिस बिजनेस में है, जो डिफेंस हार्डवेयर का बिजनेस होता है, वो काफी लंपी होता है। हो सकता है 1-2 क्वार्टर ना नजर आता है, उसके बाद एक क्वार्टर में पूरे साल भर का अर्निंग्स दिखता है। मैं आपसे 3 से 5 साल की पिक्चर जानना चाहता हूं कि आपको विजिबिलिटी पिछले कुछ महीनों और क्वार्टर्स में बिजनेस की विजिबिलिटी कितनी बढ़ी है। क्या जैसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं कॉमोडोर हरि, वैसे बताएं कि आप लोग भी क्या एक इंटरनल टारगेट्स रखते हैं? क्या वो वॉल्यूम टर्म्स में होते हैं या टॉप लाइन टारगेट्स, कैसे प्लानिंग करते हैं आप? अजय जी, आपने सही बताया। जो करंट ऑर्डर बुक तो है ही, एंड द करंट ऑर्डर बुक जैसे मैंने बताया 24,546 करोड़। हमारे जो इंटरनल टारगेट्स हमने सेट किया है, एज पर दिस टारगेट्स एंड ऑल्सो द कमिटेड टाइमलाइंस टू द कस्टमर, ये प्रोजेक्ट्स, ये 4 प्रोजेक्ट नेवी का है, एक कंप्लीट हो जाएंगे FY27 में। इसमें मेजॉरिटी ऑर्डर वैल्यू दैट इज 55% कम्स फ्रॉम द P-17 अल्फा प्रोजेक्ट। इसमें 13,735 करोड़ का ऑर्डर वैल्यू बचा है, और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट मैच्योरिटी लेवल पे अभी पहुंचा है कि डिलीवरी कमेंट्स होंगे, 3 शिप है, डिलीवरी कमेंट्स होंगे मिड ऑफ 25 एंड विल फिनिश बाय मिड ऑफ 26। सो ये जो फाइनेंशियल ईयर्स करंट फाइनेंशियल दैट इज FY24, 25 और 26 में मैक्सिमम रेवेन्यू रिकग्निशन होगा। इसके अलावा ये जो अभी जो मैंने बताया करंट ऑर्डर बुक के बारे में, इसके अलावा नेवी और कोस्ट गार्ड का जो RFPs निकला है, जो RFPs आने वाला है, इसमें कोस्ट गार्ड का 2 प्रोजेक्ट, जिसमें एक 14 फास्ट पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट करीब 1,200 करोड़, और एक नेक्स्ट जनरेशन ओशन गोइंग पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट फॉर कोस्ट गार्ड 6 शिप का करीब 22,000 का ऑर्डर वैल्यू। ये दोनों प्रोजेक्ट का बिड ओपनिंग इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में होगा। In addition to that, there is another project approximately 800 to 900 crores from the research organization for a NCPOR. इसका भी बिड ओपनिंग इस साल में होगा। In addition to that, कोस्ट गार्ड ने एक और RFP निकाला है 6 होवरक्राफ्ट्स के लिए। सो ये है इमीडिएट फ्यूचर में जो इंडियन शिपयार्ड्स को एंड स्पेसिफिकली फॉर GRSC को चांस है, जिसमें बिड ओपन होने वाला है। अभी मीडियम टर्म का हम बात करें, दैट इज नेक्स्ट FY24-25, इसमें नेवी का 2 मल्टीपर्पज वेसल्स करीब 1,200 करोड़। इन एडिशन टू दैट, नेवी का ही another project that is going to come is the 21 water jet FAC project. So in the next 2 to 4 years, and of course the big ticket item of next generation corvettes 36
हजार का ऑर्डर वैल्यू है। ये ऑर्डर्स वी एक्सपेक्ट between FY 24 and 25. Now comes the little more long term. Next generation destroyers, Navy का है, very high value order, 8 शिप का प्रोजेक्ट है, ये अभी लिक्विड फॉर्म में है, इसका डिस्कशंस चल रहा है। हमारे एप्रिसिएशन में इसका जो RFP निकलेगा करीब 25-26 में, प्लस 7 follow on P-17 Alpha, that is P-17 Alpha project, करीब 90,000 crores. So this is the kind of business that is available in the next 3 to 5 years. So हमारा जो outlook है, one is completion of the existing order value on time. That is by FY 27, close the existing order book. Meanwhile, bid aggressively and get more orders. What I mentioned, what is on the anvil between the Indian Navy and the Indian Coast Guard. So the future is bright. Existing order book is healthy. Future is bright. और हरि, हम देख रहे हैं फ्यूचर इज ब्राइट, ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी है आपकी। आपके थोड़े से डिफरेंट सेगमेंट्स पर भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप शिप रिपेयरिंग बिजनेस में भी है जो काफी कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 15% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपके रेवेन्यूज पे। वहां पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? शिप रिपेयर्स में हम सिर्फ वी आर जस्ट 2 years यंग। एक्चुअली शिप रिपेयर्स हमने एक मॉडर्न फैशन में शुरू किया है, and it is not 15% of our revenue. The revenue, it is just about 2 to 3% at this moment. इसमें yes, you said 15%. 15% is a very long-term target because we have got other players in the market who have got established credentials in ship repair. So ये ship repair में focus देने के लिए हमने 3 dry dock कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के long-term strategic lease पे लिया हुआ है। 2 साल से we almost have 100% dock occupancy. कोस्ट गार्ड का बहुत सारे शिप का रिफिट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारे शिप्स का रिफिट में हम L1 भी डिक्लेयर किए हुए हैं। My target, that is GRSC's target in the next 3 years is to triple the order book from the existing order value. So from the present 2 to 3% of the revenue, our target is to make it to at least 7.5% of our overall revenue. ऑलराइट, कॉमोडोर हरि, बहुत बहुत शानदार कमेंट्री, बुलंद कमेंट्री आपकी तरफ से आते हुए, जैसी आपकी बुलंद कंपनी है और हमारी फोर्सेस जिस तरह से और बुलंदी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये थे कॉमोडोर हरि, गार्डन रीच वेल्थ क्रिएटर, और बहुत ही शानदार काम डिफेंस स्पेस में करते हुए। लेकिन एक खास रिपोर्ट